हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आपने देखा कि अनुपमा इतने सारे धोखे और इतने सारे यहाँ तानों के बाद भी वैसे ही खड़ी हुई हैं, अपनी राह पर आगे बढ़ रही हैं, जैसे कि मानो कि अब यहाँ पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब इंसान को सफलता चाहिए होती है तो ऐसे ही खुद को बनाना पड़ता है। अपने दिल और दिमाग पर थोड़ा तो इंसान को विश्वास रखना ही चाहिए। नेगेटिविटी फैलाने वालों से रहना चाहिए दूर, जैसे कि यहाँ अनुपमा इस समय वनराज की हर एक बात को इग्नोर और बापूजी और अपने बच्चों का साथ पाकर अनुज कपाड़िया के साथ यहाँ पर अपनी बिजनेस डील को आगे बढ़ा रही हैं। वो इस समय इतनी मोटिवेटेड इसलिए है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उनकी दोस्त देविका है और देविका जैसी दोस्त पाकर अनुपमा अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही यहाँ पर सक्सेसफुल होती रहेंगी। लेकिन अभी तो यहाँ पर सफलताओं की सीढ़ियाँ अनुपमा को चढ़ना बाकी है। उससे पहले शो के करंट ट्रैक में और कल के एपिसोड में अनुपमा की ज़िंदगी में क्या होने वाला है, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के करंट ट्रैक में आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अनुपमा कितने सारे स्ट्रगल के साथ आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वनराज शाह को उनका ये स्ट्रगल बिल्कुल भी नहीं भा रहा है, क्योंकि अनुपमा उनके आगे तो चली गई हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर नीचा गिराने का हर एक काम वो करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए शो के आज के एपिसोड की शुरुआत की तो आज यहाँ वनराज अपने कैफे में पूजा करते हैं। शाज यहाँ पे सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। लीला काव्या से सभी को आरती देने के लिए कहती है। अनुपमा जो कि आगे बढ़ रही होती हैं आरती लेने के लिए, वो पीछे हट जाती हैं। काव्या कहती है कि पूजा घर और कैफे में भी की जाती है। बीच में किंजलाती हैं और पूजा गोदाम में की गई है, क्योंकि अनुपमा का डांस एकेडमी भी वहीं पर है, यही वो कहती है। वनराज प्रसाद लेने के लिए कहता है। बापूजी ने तैयार होने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें अनुज के घर पूजा पर जाना है। शाज प्रसाद खाते हैं। अनुपमा ने लीला को खुश मन से प्रसाद खाने को कहा। लीला मुस्कुराती है। काव्या अनुपमा को भी प्रसाद देती है। वनराज ने काव्या से अनुपमा को प्रसाद ना देने के लिए कहा, नहीं तो वो अनुज के घर पर प्रसाद नहीं खा पाएगी। वो अनुपमा को ताना मारता है। अनुपमा मुस्कुराती है। काव्या अनुपमा से उसकी यहाँ पर स्माइल का कारण पूछती है। अनुपमा कहती है कि वनराज लीला से ज़्यादा ताना मार रहा है। कैफ़े यहाँ जो है सेफ है। वनराज की जानकारी के लिए बता दें कि अनुपमा की सिग्नेचर डिश का एक बड़ा ऑर्डर आता है कस्टमर जो देता है, लेकिन वनराज इस बात से चिढ़ जाता है और अनुपमा का जो डिश है यहाँ पर सिग्नेचर डिश वो सारे वेन्यू में से निकाल देता है। तो वहीं वो अनुपमा को वनराज पर दया आती है कि वो उनकी दोस्ती की लिमिट को बनाए रखने में कामयाब नहीं हो पाए। वनराज अनुपमा को जाने के लिए कहता है। अनुपमा कहती है कि वो कह रहा है कि वो यहाँ पर ज़रूर जाएगी। वो काव्या से पूछती है कि वो अच्छी दिख रही है या नहीं। बापूजी लीला से कहते हैं कि अगर वो उसके साथ अनुज के घर जाएंगी तो उसे अच्छा लगेगा। अनुपमा भी लीला पर जोर देती है, बाकी लीला को मना लेती है। किंजल पारितोष को अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन पारितोष और वनराज वहीं पर खड़े रहते हैं। वनराज को बहुत यहाँ पे शौक लगता है जब काव्या शास के साथ अनुज के घर जाने का फैसला करती है। शास को घर पे देखकर अनुज काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। काव्या अनुज से कहती है कि उसने सोचा था कि उनका घर काफ़ी आलीशान होगा, लेकिन ये तो बहुत ही नॉर्मल हाउस है। अनुज कहता है कि उसे छोटे से घर में अच्छा लगता है। वो पारितोष और वनराज के लिए
पूछता है। काव्या अनुज से कहती है कि कैफे की वजह से वनराज उनके साथ नहीं आया। पारितोष वनराज से पूछता है कि उसने काव्या को जाने से क्यों नहीं रोका। वनराज पूछता है कि उसने किंजल को क्यों नहीं रोका। उसने आगे कहा कि काव्या को नौकरी की ज़रूरत है। वहाँ शास और अनुज एक साथ भगवान गणेश की आरती गाते हैं। शास ने भगवान गणेश की मूर्ति की तारीफ की। जीके ने शास को बताया कि अनुज ने मूर्ति को अपने हाथ से बनाया है। अनुपमा भी अनुज की तारीफ करती है। लीला और काव्या अनुपमा को घूरती है। आगे पारितोष वनराज से पूछता है कि क्या वो अनुज के घर जाकर सही कर रही है। वनराज सोचता है कि अनुज ने उसे अपने घर कैसे बुलाया, तो वहीं रियलिटी में वनराज सोचता है कि वो जानना चाहता है कि अनुज को उसके परिवार के लिए क्या यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है। वो जाके उन्हें बताएगा कि ये परिवार उसका है, ना कि उनका। तो ऐसे में जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं शो में आज, तो कल यहाँ पर आप सभी देखेंगे कैसे शो में सब कुछ बदल जाने वाला है। दरअसल आप सभी देखेंगे वनराज अनुज को यहाँ पर वार्निंग देगा। अनुज और अनुपमा की यहाँ पर तारीफ करती है और वनराज उससे चिढ़ जाता है। जी हाँ, शो में आप सभी देखेंगे वनराज अनुज यहाँ पर पंजा लड़ाएंगे और इसी बीच यहाँ पर अनुज की तारीफ अनुपमा कर देंगी, जिससे सारा का सारा खेल यहाँ पर बिगड़ता हुआ नजर आएगा। वनराज कैसे यहाँ पे अनुज की तारीफ को हैंडल कर पाते हैं वो तो आने वाला अब वक्त ही बताएगा, जहाँ पर एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ड्रामे और हंगामे के साथ चीज़ें आगे बढ़ने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ घर बुलाकर वनराज को बेइज्जत करेगा अनुज। अनुपमा के कलेजे को पड़ेगी ठंडक। जी हाँ, यही सब ड्रामा शो में होने वाला है कल। जी हाँ, आप सभी ने देखा कि वनराज कैसे सभी को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अनुज से दूर रहने को कह रहा है, लेकिन वनराज और पारितोष को छोड़कर जहाँ सभी अनुज के घर गए हैं, तो वहीं अब यहाँ पे अनुज के फ़ोन कॉल पर वनराज उनके घर चला जाएगा, जहाँ रास्ते में वनराज यही सोचेगा कि आखिर अनुज में ऐसा क्या है कि उसकी एक्स वाइफ और उसकी वाइफ के साथ साथ पूरा परिवार उसके ही आगे पीछे घूमता रहता है। अनुज के घर पहुँचते ही वनराज उसके साथ पंजा लड़ाएगा। इस दौरान अनुज उसे खूब बेइज्जत करेगा। तो ऐसे में ये सब देखना शो में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखा आपने कि अनुपमा यहाँ पर जहाँ जाती हैं वो खुशियाँ ही मांगती हैं हर परिवार के लिए और अपने परिवार के लिए भी। एक तरफ जहाँ पर बप्पा की पूजा में शामिल हुए शाह परिवार के सभी सदस्य अनुज कपाड़िया के घर पर, लेकिन अनुज और यहाँ पर वनराज की कड़ी टक्कर अब देखने को मिलेगी। पूजा खत्म होने के बाद पारितोष और वनराज पहुंचे। अनुज कपाड़िया ने स्पेशली दोनों बाप बेटे को कॉल करके बुलाया है। ऐसे में जीके यहाँ पर कॉलेज डेज की याद दिलाते हैं, तो यहाँ पर दोनों के बीच में पंजेबाजी हो रही है। अब देखते हैं किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार, जो पूरी कहानी को ही पलट देता है। तो आप सभी शो में ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखना मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।